अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है मनाज़ भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप बताइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, क्या वाक़या है? अच्छा मनाज़ भाई, आज का जो वाक़या है, ये मेरे कज़न की जो है ना, एक दोस्त का वाक़या है, मतलब उसकी कोई फ्रेंड थी, हुँ, हुँ। उनके साथ हुआ था। और इसके असम्पशन के लिए मैं उनका नाम जो है नीलोफ़र रख रहा हूँ, बट हर सही। नेम वाज़ समथिंग एल्स। तो ये वाक़या ऐसा है मनाज़ भाई, मैं जो है अपने कज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊँगा इसको। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जो नीलोफ़र थी, उसकी जो रहाइश थी अपने पेरेंट्स के साथ, वो मलीर की तरफ थी। और वो जो थी अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। तो एक होता है ना, जब आप इकलौते होते हो अपने माँ-बाप के, तो आप बड़े लाडले होते हो। तो लाडले होने के साथ-साथ, मतलब लाडली होने के साथ-साथ जो है ना, वो काफ़ी मतलब खूबसूरत भी थी, और मतलब अ, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी उसका अच्छा था। तो हुआ कुछ यूँ इस तरह से कि एक रोज़ उनके घर में जो है ना, किसी चीज़ की दावत थी। दावत इन दैट सेंस कि कोई मिलाद की दावत होती है, इस तरीके से ना, जो घर पे ही जो है लोगों को एक्कोमोडेट किया जाए। तो सिलसिला कुछ ऐसा था कि शाम के वक़्त जो है ना, सारे लोग जो थे उसके रिलेटिव, उनकी आमद-ओ-रफ़्त थी उनके यहाँ। तो किसी काम की गर्ज से जो है, वो अपनी छत के ऊपर चली जाती है। ये असर और मगरिब के इन बिटवीन का जो टाइम होता है ना, ये वो टाइम था। तो जब वो वहाँ पर गई, अपने काम से फ़राग़त हासिल करके जब वो वापसी नीचे आई सीढ़ियों से, तो वो चकरा कर गिर गई। अब जो लोग आस-पास मौजूद थे, वो लोग वहाँ पर आ गए। अब कहते ये हैं कि वो जो इन्विटेशन थी, अलगर्ज़ कि वो, अगर वो आप कह लें कि वो किसी मिलाद की थी या किसी भी इन सॉर्ट ऑफ जो भी था, तो उसमें मेरे कज़न की वालदा भी शरीक थी ना। तो जब उस लड़की को होश आया ना दोबारा, नीलोफ़र को, तो वो अपनी जो है ना माइंड में नहीं थी, शी वाज़ आउट ऑफ हर माइंड, कि वो उल्टी-सीधी बातें कर रही थी, उसकी आवाज़ चेंज हो गई थी और उसको फ़ीवर सा भी होने लगा। तो इन सारे मामलात के पेश-ए-नज़र जो है ना, उसकी जो वालदा थी नीलोफ़र की, उन्होंने मेरे कज़न की वालदा से रिक्वेस्ट करी कि भाई इन मामलात के पेश-ए-नज़र जो है, आज रात आप हमारे साथ ही स्टे करें। क्योंकि उनके बहुत मतलब अच्छे टर्म्स थे एक-दूसरे के साथ। तो उनकी वालदा ने कहा कि ठीक है, मैं आपके घर स्टे कर जाती हूँ आपके साथ, क्योंकि हालात ऐसे थे। और उनकी 1-2 मतलब और भी जो लेडीज़ थी उनकी, वो भी रुक गई थी, क्योंकि नीलोफ़र की हालत ऐसी हो रही थी, वो उसको अचानक चक्कर आ जाते हैं, फिर वो गिरने लगती, जो हो रहा होता। अगर आप उसको मतलब एग्ज़ॉर्सिज़्म से कनेक्ट करना चाहें, या आप कह लें कि शी वाज़ पोजेस्ड इन टर्म लाइक दैट ना। तो हुआ ये कि मेरी जो है कज़िन की जो वालिदा हैं, तो उन्होंने कहा कि यार, हम लोग जो हैं उसके कमरे में सो रहे थे, मतलब उस रूम में मेरे कज़िन की वालिदा, नीलोफ़र और उसकी वालिदा थी। तो उसकी वालिदा कहती हैं मेरे कज़िन की कि यार, रात में ना ढाई 3 बजे, सर्दियों की रात थी, फ़ैन वग़ैरह जब, आपको आइडिया है कि जब फ़ैन वग़ैरह ऑफ हो तो फिर आवाज़ जो है, मतलब इको भी प्रोड्यूस होता है इस तरीके से। तो वो उसके साथ सो रही थी, मतलब उसकी वालिदा थी नीलोफ़र, और फिर नीलोफ़र की वालिदा कहती हैं कि उनको ना आवाज़ आई तकरीबन ढाई पौने 3 बजे रात को, कि कोई रो रहा है। जब वो उठती हैं और जब उनकी नज़र नीलोफ़र के बेड पे पड़ती है, तो नीलोफ़र जो है अपने पूरे बालों को अपने चेहरे पे बिछाए रो रही होती है। उनको बड़ी मतलब एक हैरानी होती है कि यार, ये क्या हो रहा है अचानक इसको, नीलोफ़र को। और जब वो उसको देखती हैं, तो वो अपने नाख़ूनों से ना अपना चेहरा नोच रही होती है। जब वो उसकी तरफ जाती हैं, बढ़ती हैं, तो भई वो और ज़ारो-कतार रोने लगती है। अब इसी दौरान जो है ना, नीलोफ़र की जो खुद की वालिदा होती हैं, वो भी इस शोर की वजह से उठ जाती हैं, बेदार हो जाती हैं उनसे। तो वो दोनों औरत जब उनको देखती हैं कि यार, ये इनकी बेटी जो है इस तरह से अपने आप को नोच रही है, मार रही है, और इस तरह से बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी है। तो इनको बड़ी यार ये होता है कि अचानक इसको हो क्या गया आखिर? ये दोनों इसको सँभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूँकि वो औरतें होती हैं, उनसे मतलब आप समझ लें कि उसके अंदर पता नहीं, आई डोंट नो किस तरह से इतनी जान आ जाती है नीलोफ़र के अंदर, कि शी वाज़ इन कंट्रोल, उनसे बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो पाती। तो वो लोग घर के जो और भी जो लोग होते हैं उनको बुलाते हैं, और फिर उसको किसी तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं। इस बात को 1 आधा हफ़्ता गुज़र जाता है। उसकी कंडीशन बिल्कुल ही ऐसी रहती है। वो खाना-पीना छोड़ देती है अपना, जहाँ पे उसकी एजुकेशन चल रही थी, जो भी था, वहाँ पर भी उसका आना-जाना खत्म हो जाता है। मतलब सिर्फ़ एक कमरे की हद तक ही महदूद हो के जो है रह जाती है।
अब हुआ यूँ कि ये सारे मामला चल रहे थे, तो उनके जो रिलेटिव्स वगैरह जो भी थे, उन्होंने उसके फ़ादर से भी की बात कि भई इसको जो है किसी हॉस्पिटल में भी दिखाया जाए, और मीनवाइल इसका जो है जो क्या नाम है वो टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हो रही थी। तो डॉक्टर जिस डॉक्टर को दिखाया गया था नीलोफ़र को, उन्होंने सबने यही डिस्क्लोज़ किया था कि शी इज़ परफेक्टली फाइन फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। तो जब ये बात पता चल गई थी कि यार नीलोफ़र जो है मेडिकेशन फ्रॉम द मेडिकल साइड शी इज़ परफेक्ट, तो इसके बाद इन्होंने कहा कि यार किसी आलिम या पीर बाबा वगैरह से जो है ना इसका रुजू किया जाए। लेकिन इसके जो वालिद साहब थे ना, वो आप समझ लें कि एक होता है ना कि इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं कि यार नहीं, चलो होगी लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मानते। तो उन्होंने बहुत इसरार किया कि नहीं भाई, मैं इनको कहीं नहीं लेकर जाऊँगा अपनी बेटी को, और जो है ये ठीक हो जाएगी। तो इस बात को डेढ़ 2 महीने और गुज़र गए। अच्छा, जो मेरे कज़िन की वालदा थी ना, वो इन्हीं लोगों के साथ एसोसिएट करती थी कि भाई आना-जाना कोई भी बात होती थी, तो वो इनके साथ भी रखती थी उसकी वालदा को। नीलोफ़र की वालदा मेरे कज़िन की वालदा को रखती थी साथ। तो उसकी वालदा बताती हैं कि भाई डेढ़ 2 महीने और गुज़र गए। तो जो नीलोफ़र के वालिद थे ना, उनके कोई करीबी दोस्त हैं। उन्होंने उनको समझाया कि यार देखो, इसके मामलात इस तरीके से जब सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, तो तुम एक पीर के पास इसको लेकर जाओ। उन्होंने उसका आस्ताना बताया उसके वालिद के दोस्त ने। उन्होंने कहा ये जो आस्ताना है ना, ये आपका सक्खर शहर जो है ना, इसके जो है आप समझ लीजिए जो अंदरूनी इलाके होते हैं ना, वहाँ पर एक आस्ताने का एड्रेस बताया। कोई पीर करके, आई डोंट नो क्या नाम था उनका, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर ले जाओ। तो चूँकि वो जो अंकल थे, वो नीलोफ़र के वालिद के अच्छे दोस्त थे और ख़ासा मतलब एक था, तो उनके बेहद इंसिस्ट करने पे ही वाज़ एग्री कि यार चलो इसको जो है लेकर एक बार चले जाते हैं, ये चीज़ भी आज़मा लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑलरेडी जो है आपका डेढ़ 2 महीने का टाइम जो है गुज़र चुका था, और शी वाज़ नॉट मतलब कि जो है वो अपने आप को रिकवर भी नहीं कर रही थी। तो इस बात के पेश नज़र के भई उन लोगों ने कहा कि आपस में मुशावरत बैठाई सबने और कहा कि चलो इसको हम जो है ये सख्खर जो है, सख्खर या आई डोंट एग्ज़ैक्टली रिमेंबर कि सख्खर था या ठट्ठा था, उसके अंदरूनी इलाके में ये लोग उसको ले जाने लगे। जब वहाँ पर इसको लेकर गए और वो जो बाबा, जो पीर, आलिम जो भी आप कह लें, जब उसको दिखाया, तो उसने जब उसको सामने बैठाया ना, तो उस वक़्त मेरे कज़िन की वालदा भी थी सामने, और ये बात हम लोगों ने उनसे मतलब वो होता है ना कि फर्स्ट जो पर्सन आपको बताता है, सुनी-सुनाई बातें नहीं होती, ये वो बात थी। तो मुझे मेरी आंटी बता रही हैं कि जब उसको वहाँ बैठाया, उस आमिल के सामने, तो उसकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई। शी वाज़ नॉट लेविटेटिंग ऑन द एयर, बट ये था कि वो जो है, उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़-सी गई थी। मतलब जो है ना, होता है ना कि आप किसी गुस्से से किसी को देखते हो, जिस तरह से आपकी बॉडी हो जाती है, मतलब फ्रीज़ हो जाती है, इस तरीके से उसकी बॉडी हो गई थी। अब ये सारे मामलात को देखकर मेरी वालिदा भी घबरा गईं कि यार ये हो क्या रहा है एग्ज़ैक्टली? उसके बाद बताते हैं कि भई वो अजीब-ओ-गरीब आवाज़ में उस आमिल बाबा को कुछ न कुछ कहने लगी और अचानक बेहोश हो गई। अब जब वो बेहोश हुई, तो मेरे कज़िन की वालिदा और नीलोफ़र की वालिदा जो है, उसे उठाकर गाड़ी में लेकर आ गईं। उसके वालिद जो थे, नीलोफ़र के वालिद, वो उस आमिल के पास बैठे रहे। उस आमिल ने बताया कि भाई इसके अंदर कोई जो है ना सख्त किस्म का जो इस तरह से जिन होता है, वो उसपे आशिक हो गया है या इसके अंदर आ चुका है, मतलब समहाउ शी वाज़ पॉसेस्ड। अब वो किस तरह से हुई है, क्या है, ये छत पर गई थी, उसके बाद से मामला चल रहा है, ये किसी को नहीं आज तक ये बात जो है इसका आइडिया हुआ। लेकिन इसके बाद आमिल बाबा ने कहा कि भाई आप इसको फ़िलहाल लेकर जाएँ, और उसने 1 हफ़्ते के बाद इनको बुलाया। अब जब 1 हफ़्ता जो ये वक़्त था, 1 हफ़्ता बड़ी मुश्किलों से गुज़ारा, ये अपने आप को मारने लगती थी। अपने आप को नोचना, मतलब कुछ खा-पी तो ऑलरेडी नहीं रही थी वो पहले से। अपने आप को नोचना, और फिर जो है मतलब सर दीवार पे मारना, तो एक बंदा जो है इसके साथ रखते थे, वो कोई भी लेडी जो होती थी वो उसके साथ होती थी, और उसको बाकायदा जो है मेरी आंटी बताती हैं कि इसको ज़ंजीरों से बाँध के रखा हुआ था, कि अपने आप को मारे-पीटे ना अपना गला ना दबा लें। तो कहते हैं वो जो 1 हफ़्ते का जो वक़्त था, वो काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किल से गुज़रा। जब 1 हफ़्ता कंप्लीट हुआ, जब वो मुकर्ररा दिन जो उसने बताया था आमिल ने, जब वो आया और उसको लेकर गए ठट्ठा के इलाके में, तो बताते हैं कि जब ठट्टा के इलाके पे लेकर गए और उस आमिल ने उसका इलाज शुरू किया, तो इलाज करने से पहले उसने बताया कि भाई इसका इलाज जो है ये मराहिल में होगा। मतलब इस तरह से नहीं होगी, क्योंकि इस वक़्त जो सिचुएशन थी वो काफ़ी इंटेंस सिचुएशन हो चुकी थी कि भाई 1-2 इसमें ये नहीं होगा, इसको मराहिल में इसका इलाज होगा। ठीक है? तो पहला जो है, जब इन्होंने मरहला स्टार्ट किया, तो समहाउ जो है उसके अंदर थोड़ी-सी ना उसको लगा कि रिकवरी आ रही है। लेकिन जब वो अपना इख्तिताम लेने लगा मतलब उस फर्स्ट मरहले का, तो वो फिर बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसको अचानक होश आया और वो उस पे चिल्लाने लगी, जो भी वो आमिल था, पीर था, उस पे चिल्लाने लगी।
जब ये होने लगा, जब वो उस पे चिल्लाने लगी, तो इसकी वालिदा और मेरी जो आंटी थी, उन्होंने वापसी वही सिनेरियो रिपीट किया, इसको उठाकर गाड़ी में ले गई क्योंकि उनका ये कहना था कि वहाँ पे और लोग भी थे और जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही थी एट दैट टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना उनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल था। तो आमिल बाबा ने फिर इसके वालिद साहब को बताया कि भाई देखो, ये जो भी जिन है या जिन्नात है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है, आप इस पे समझ लें, इसकी इस लड़की के ऊपर इसकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। ये इतनी आसानी से इसको छोड़ेगा नहीं और ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। आप कह लें कि अब जब तुम इसको दोबारा लेकर आओगे इस मरहले में, दूसरे मराहिल के लिए जो भी है फर्दर, तो उसमें ये इसको आने से रोकेगा और इसकी इस जिन की या इस शैतान की व्हाटसोएवर ही वाज़, ये इसको रोकेगा। तो लेकिन आपको इसकी ज़िद में नहीं आना, ये जो भी कर ले, जितनी भी रेज़िस्टेंस अपनी लगा ले, आपको इस लड़की को मेरे आस्ताने लेकर आना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो इसको दिन-ब-दिन नुकसान होगा और ये अपने आखिरी स्टेज पे आके खुदा ना खास्ता कुछ मिसहैप हो जाए। इनके वालिद और वालिदा और ज़ाहिर-सी बात है आंटी भी जो थीं मेरी, वो भी काफ़ी परेशान हो गईं। ये लोग लेकर आ गए। अच्छा, उस आमिल ने ना 2 से 3 दिन के वक़्फ़े के बाद इसको दोबारा बुलाया था। अब 2 से 3 दिन का वक़्फ़ा जो है, स्टार्टिंग के 2 दिन तो जो है उसी एंगल से गुज़रे, मतलब जो उसकी कंडीशन थी पहले, रोना-पीटना, ना खाना, एक कोई भी अगर उससे आता मिलने तो उसको ना मतलब ऐसे देखती कि उसको अच्छा नहीं लगता, किसी का भी आना, कि किसी से ना वो मिले, बस अलग-थलग अपना रहना, उल्टी-सीधी आवाज़ें निकालना, अपने आप को मारना, इस तरीके से ना एक्स, वाई, ज़ेड। तो कहते हैं जब जैसे इसको अगर जुम्मे को लेकर जाना है ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जो जुमेरात की रात थी, उस दिन ये बिल्कुल पुरसुकून होकर सो गई। तो ये बिल्कुल एक अजीब इत्तेफ़ाक लगा कि यार ये क्या क्या हो गया अचानक? ये तो रोती थी, रात में सोती नहीं थी, लेकिन ये आज ये पुरसुकून होकर बिल्कुल सो गई। उसकी जो फ़ेशियल एक्सप्रेशंस थे, इट वाज़ टोटली चेंज्ड, कि आपको लग रहा था कि हाँ यार, अब जो है ये रिकवर कर रही है। कहते हैं जब सुबह उठी, जब इसको लेकर जाना था उस दिन, ये सुबह उठी, इसने कहा कि मुझे सबके साथ नाश्ता करना है, मिल बैठ के इसने नाश्ता किया। अच्छा, इसी दौरान ना, इससे पहले इसकी जो है, मतलब आप समझ लें, इसके रिश्ते की भी बात हो रही थी, तो इसने कहीं पे आई थिंक हो चुकी थी इसकी बात, आई डोंट नो एक्ज़ैक्टली, बट तो फिर इसने कहा कि जो मेरी आंटी थी, उनको भी कहा कि खाला, आप भी मेरी शादी में आइएगा, और इस तरीके से अपनी बात करने लगी, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब ये ट्रैक पे आ चुकी है अपने। तो उस वक़्त मेरी आंटी और उसकी वालिदा और भी जो आस-पास के लोग थे, उनको बड़ी हैरानी हुई कि यार ये अचानक से जो है ये शिप कैसे आ गया इसके अंदर, एंड नाउ शी इज़ रिकवरिंग। तो लोगों को लगा कि यार अब ये सेट हो चुकी है, इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि उस वक़्त जो उसके वालिद साहब थे, जो कि पहले बिल्कुल जो है इसके अगेंस्ट थे, लेकिन उसको उनके वालिद साहब को जो आलिम ने इंस्ट्रक्शंस दी थी, उसके अकॉर्डिंगली वो चले और इसको लेकर ये लोग ठट्टा के उसी जो है नवाही इलाके में लेकर जाने लगे। नज़ भी कहते हैं कि जब वो गाड़ी में उसको बैठाया, उसको लेकर जाने लगा, वो बिल्कुल पुरसुकून होकर पूरे रास्ते को एन्जॉय करती रही। कहते हैं कि आई थिंक हैदराबाद था एक वैसा सिटी था जिसको इन्होंने क्रॉस किया, उसके बाद ये अपनी जो डेस्टिनेशन पे पहुँचने ही वाले थे। 20-25 मिनट का टाइम रह गया था, अचानक इसके साथ वही सारा सिनेरियो स्टार्ट हो गया और आप यकीन करें, बीच में उसकी आवाज़ ऐसी चेंज हुई कि उसने कहा कि अगर तुम लोग इस मुझे आस्ताने लेकर जाओगे, तो मैं इस लड़की की जान ले लूँगा। लिटरली स्पीकिंग मिनाज भाई, ये कोई जो है ना ऐसी बात नहीं कि मैंने मुँह से सुनी हो, ये उनसे सुनी जो उस वक़्त मौजूद थी वहाँ पर। उन्होंने कहा, उस जिन ने कहा कि अगर तुम इसको लेकर जाओगे उस आस्ताने के अहाते के आस-पास भी, तो मैं इसकी जान ले लूँगा। और मिनाज भाई जब उसको आस्ताने के पास पहुँचने ही वाले थे, उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रीज़ हो गई, उसकी आँखें बिल्कुल उलट गईं। मेरी आंटी बताती हैं कि वो लम्हा था जब इसकी जान निकल चुकी थी इसके जिस्म से, एंड शी वाज़ डेड ऑन दैट टाइम। तो ये एक ऐसी स्टोरी है, स्टोरी तो नहीं कहूँगा, एक रियल हैपनिंग है, जिसको सोच कर भी जो है ना, बहुत एक हॉररिज़्म तो एक अलग चीज़ है, जो भी स्पूकी आप टेल कह लें जो भी, लेकिन एक अफ़सोसनाक है, एक वाक़या हम सब के लिए। तो ये हुँ। यूजुअली मैं ये वाक़या जो है किसी से शेयर भी नहीं करता, लेकिन आपका एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जिस पे मैं इन सारी चीज़ों को जो है आप समझ लें, इस तरह से डिस्क्लोज़ नहीं करता कि किसी का नाम बताऊँ या किस तरीके, इसलिए मैंने जो है एक असम्पशन रख दी कि इस तरह से।